370 ধারা বিলুপ্তি সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও বৈধ রায়। সুপ্রিম কোর্টের 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে জম্মু কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা। আদালতে 370 ধারা অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহারকে বৈধ মনে করে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। অন্যদিকে যে কোনো রকমের অশান্তি এড়াতে জম্মু কাশ্মীর জুড়ে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জম্মু কাশ্মীরে নির্বাচনের নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है। अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। 370 ধারা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঐতিহাসিক। এক্স স্যান্ডলে ইতিমধ্যে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স স্যান্ডলে এই পোস্ট করেছেন 370 ধারা নিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নিয়ে পোস্ট করেছেন ঐতিহাসিক। এক্স স্যান্ডলে এই পোস্ট প্রধানমন্ত্রী। গরিব এবং বঞ্চিতদের অধিকার পুনরুদ্ধার হবে, এক্স স্যান্ডলে মন্তব্য করেছেন অমিত শাহ। অমিত শাহর মন্তব্য, এক্স স্যান্ডলে গরিব এবং বঞ্চিতদের অধিকার পুনরুদ্ধার হবে। এক্স স্যান্ডলে এই পোস্ট অমিত শাহ। অধীর চৌধুরী তার বক্তব্যে তিনি কি বলছেন শোনাবো। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई थी। सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीए को कब्जे में लाएंगे। कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीए को तो कब्जे में लाया करो। और तीसरी बात, कब चुनाव करोगे ये जल्दी बताओ। जब ये 317 हटाए गए थे, खारिज किए गए थे, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आम लोग, चाहे पत्रकार, कोई भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग, सबको जेल में बंदी बने गए थे। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। আর এই প্রসঙ্গ নিয়ে মেহবুবা মুফতি, ওমর আব্দুল্লাহ এবং গোলাম নবী আজাদ তারা কি বলছেন শোনাবো। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फ़ैसला सुनाया। क्या यही फ़ैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। ये सुनकर
बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो। आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।